तो मैं विक्रांत पांडे आपका अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम, सत श्री अकाल। तो एक केस स्टडी है, एक क्राइम की केस स्टडी है जो कि दोहरे मर्डर का ये केस है, जो कि नोएडा में 15 मई 2008 की ये घटना हुई थी। और समझने वाली बात यह है कि दोहरी हत्याकांड हुआ। पुलिस के द्वारा जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी गई इसमें, तो वो पहले इसमें एक विक्टिम विक्टिम को रिकवर किया गया, दूसरे विक्टिम को दूसरे दिन रिकवर किया गया। दूसरी बार जब तफ्तीश की गई तो सीबीआई जांच हुई। तो इसी केस को मैं थोड़ा विस्तृत रूप में आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। ये घटना 15 मई 2008 की है और स्थान जलवायु विहार नोएडा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आता है। ये अपराध जो दोहरे हत्याकांड का है, जिसमें से 14 वर्षीय एक लड़की का मर्डर होता है, गला रेत के उसको मारा जाता है। और जो घरेलू नौकर यानी घर में जो काम कर रहा था उसका भी मर्डर हुआ था उसी रात, उसी समय। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि 15 मई की सुबह जो है, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार की बेटी, जो कि आरुषि तलवार थी, 24 वर्ष जिसका उम्र था, अपने कमरे में मृत पाई गई। गला देखकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पहला शक घर के नौकर पर, यानी उस घर के नौकर का नाम था हेमराज, पर गया क्योंकि वो गायब था। अगले दिन पुलिस ने हेमराज की तलाश में घर की छत पर तो ऑनर किलिंग का एक एंगल बना। पुलिस ने उस बिना पे जो है केस को आगे बढ़ाया। अब जो है, सीबीआई ने 2 बार जांच की। पहली टीम ने माता पिता को दोषी माना, दूसरी टीम को पुख्ता सबूत नहीं मिला। और तीसरा 2013 में गाजियाबाद की अदालत ने माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते दोनों को बरी कर दिया है। दिलचस्प बात अब बन के ये आता है कि इस केस स्टडी में पुलिस को सही सुराग शुरू में नहीं मिला और शुरुआती 48 घंटे में गड़बड़ी के कारण ये भारत के सबसे रहस्यमय और विवादित हत्याकांडों में से एक बन गया। आज तक भी ये साफ नहीं है कि असली हत्यारा कौन है। तो ये था भारत का, अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा एक मिस्टीरियस केस, मर्डर केस जो है, बहुत ही मिस्टीरियस है। और आज तक जो मर्डरर है, जो किलर है, आज तक पता नहीं लग पाया कि इसके पीछे किसका हाथ था, कौन था। तो ऐसी घटनाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही केस में लाता रहूँगा और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर रहे। जय हिंद। हेमराज का शव, जिसके ऊपर शक था कि मतलब वो आरुषि का हत्या उसने किया था, तो एक दिन बाद जो है उसका भी शव जो है उसी घर की छत पे मिलता है। और जो कि पुलिस फिर से मतलब जो है इस तफ्तीश को एक अलग से एक एंगल मिलता है। फिर पुलिस को जो मतलब जो भी चीज़ें हुआ, मतलब पुलिस के द्वारा लूप होल रहा या पुलिस ने तफ्तीश जो है ठीक ढंग से नहीं किया, तो कुछ एक पॉइंट बन के आते हैं। हत्या के बाद घर का दरवाज़ा बंद था और कोई ज़बरदस्ती घुसने का निशान नहीं मिला। तफ्तीश के दौरान जो पुलिस को फाइंडिंग्स मिला है वो इस प्रकार था। दूसरा ये था कि शुरुआती जांच में पुलिस के छत पर ठीक से तलाशी नहीं ली, इसलिए हेमराज का शव एक दिन तक अनदेखा रहा। तीसरा सबूत ये था कि जैसे मोबाइल फ़ोन, शराब की बोतलें, डीएनए ट्रेस
देर से मिले और कई खराब हो गए थे। यानी जो एविडेंस है वो एक दिन बाद जो है हेमराज के द्वारा जो 100 के इर्द गिर्द जो एविडेंस थे वो देर से मिलने की वजह से कई जो थे खराब हो गए थे। जांच का मोड़ की अगर बात कर लें तो पहले पुलिस ने शक किया कि ये ऑनर किलिंग आप समझते होंगे कि मतलब कहीं जो है बेटी के साथ कुछ दिक्कतें हों, मतलब या नौकर के साथ चक्कर हो, इस टाइप का रहा हो, तो इसमें माँ बाप ने अपने